वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। What a joy to meet you one more time through this program on this blessed beautiful day. कितना आनंद का समय यह है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपके साथ हम लोग फिर आशीषित बांटने के लिए हम लोग मिलित हो रहे हैं। Galatians chapter 3 verses 7 to 14 says like गलातिया this. का उसका 3 अध्याय उसका 7 से हम लोग देख पाएंगे। Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वही ही अब्राहम की संतान है। And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर के परमेश्वर अन्य जातियों के विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियों आशीष पाएगी। So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. इसलिए जो विश्वास करने वाला है वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. पर व्यवस्था की विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Now, a word called Gentiles appear in the passage we have read for you. हम लोग जो पढ़े हैं उसमें एक शब्द है अन्य जातियों, उस शब्द को हम लोग बार बार देखे हैं। I have to explain what exactly is the meaning and how it goes and how God dealt with the human beings, his creation. मैं चाहता हूँ इस शब्द के बारे में और विशेष करके आपके पास समझाऊं, जैसे कि ईश्वर क्या चाहते हैं इस मानव जाति को ये बात देने के लिए। There was a man by name Abraham who lived long ago, roughly about 5,000 years before. एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था और बहुत साल पहले, और ऐसे कि 5,000 साल पुराना उसका जीवन में एक समय था, उसका नाम अब्राहम ही रहता था। And after Abraham came another person by name Moses, who was a servant of God, who was called to be the leader to lead the people of Israel. और अब्राहम के बाद और एक व्यक्ति आया जिसका नाम मूसा था, जो इस्राएल का एक नेता था और उसका काम था वो इस्राएल लोग को नेतृत्व में वो नेता से वो लेके जाएगा। And God gave a law wherein you find the 10 commandments, and the law was given only through Moses to a group of people called Israel, Jewish community in the whole world. और उस समय एक दल था जो इस्राएल बताया जाता है
और उसी दल में एक नियम ईश्वर बनाया था। उसी नियम को हम लोग जो जानते हैं 10 आज्ञा, वो 10 आज्ञा को लेकर उन लोग को पालन करते थे और उसी को सब लोग को इकट्ठा करके इस नियम में मूसा को नेता बनने के लिए बनाया गया था। So you find that the law was, the 10 commandments were given on a stone tablet and to Moses, and then it started. और आप यहाँ जाने कि वो जो नियम 10 आज्ञा दिया गया था वो एक पत्थर के ऊपर लिखा गया था 2 पत्थर में, और उसी को मूसा के ऊपर रखा दिया था और मूसा उसको लेके जा रहा था। And the law was not at all given when Abraham was living. और परंतु जब अब्राहम के समय पर ये नियम उसको नहीं दिया गया था। And from the law period, that's the period of law, and after that the period of Jesus Christ. और हम लोग जाने कि उस समय को नियम का समय था और उसके बाद जो समय आया वो यीशु मसीह का समय। So God chose one group of people, as I said, that is the Jewish community. और ईश्वर इसी दल को जो चुना है उसी को हम लोग यहूदी और एक समाज बताते हैं। And the rest of the people, that is the rest of the world, people of the rest of the world are called Gentiles. और पृथ्वी में जो उसी दल को छोड़ के जो बच गए हम लोग उसको लेते हैं अन्य जातियों बताते हैं। Even today in Israel, the Jewish community, they claim to be the chosen generation according to the law of God, and they read the Old Testament. आज भी ये बताई जाता है और called the Mosaic law. हाँ, आज भी बताई जाता है ईश्वर के वचन के अनुसार जिन लोग को नियम दिया गया था वही यहूदी समाज को, और ईश्वर का चुना हुआ जाति है और उसको उन लोग जो पालन करते थे उसका मूसा का नियम को बता के अनुसार उन लोग पालन करते थे। So we find there are only 2 groups of people in the whole world. One is the Jewish community, the chosen generation of God, and all others are Gentiles. तो यहाँ हम लोग देखें तो 2 दल था, एक है यहूदी समाज, यहूदी दल, और जो सब बच गए हैं उसको अन्य जातियों बता गया है। Do you think that God is the God who divided the people into 2 and then he had chosen the Jewish community? Is he a God of partiality? क्या आप ये समझ रहे हैं कि ईश्वर भाग करने वाला ईश्वर है जो चुना है यहूदी जातियों को उन लोग को ले जाएगा उसके साथ और जो बच जाएगा उनको नहीं लेगा, और ईश्वर ऐसे भाग करने का ईश्वर है? No, my friend, God cannot be like that, because the Bible says that God is no respecter of any persons. और बाइबल ये बताते हैं, हे मेरे बंधु, ऐसा नहीं है। बाइबल बताते हैं कि ईश्वर किसी में भाग नहीं करता और किसी को अलग नहीं देखता है। Then why is that this has happened that way? तो जब ये बात है तो क्यों इस तरह का यह लिखा गया है? God of all wisdom and understanding, unsearchable wisdom, had to reveal himself through a group of people, and in turn he wanted to reveal to the entire humanity through them. जो ईश्वर महान ज्ञान का ज्ञानी है, जो ईश्वर सब कुछ बनाया है, वो क्यों अपने को प्रकाशित किया इस यहूदी समाज को, और पूरा जातियों में वो नहीं आ पाया? So the Gentiles in in that period also were not forbidden, but if they wanted to come into the Jewish law, they are open, they are welcome. और ये बात है कि अन्य जातीय लोग के पास ये नियम नहीं था कि उन लोग नहीं आ पाएंगे, परंतु उन लोग के खुला रखा गया था कि उन लोग आके वो यहूदी समाज के साथ मिल सकते हैं। There was a king called King Solomon in Israel. इसराइल में उस समय एक राजा थे, उनका नाम सोलोमन था। He built a temple for God. वो एक ईश्वर का उपासना के लिए एक मंदिर बनाए थे। And when he built a temple and he dedicated the temple, at that time he prayed a beautiful prayer. और जब वो मंदिर का काम संपन्न हुआ, उसी मंदिर में वो ईश्वर के लिए कुछ समर्पित करते थे। वो एक समर्पित प्रार्थना वहाँ वो रखे थे। This is not just a story, but this is a history. ये एक कहानी नहीं है, परंतु ये एक इतिहास है। So it is recorded in 1 Kings 8:41 says, और उसका 8 का 41 पहला राजा में लिखा गया, Moreover, concerning a foreigner who is not of your people Israel,
फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, but has come from a far country for your name's sake, जब वो तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, for they will hear of your great name वो तो तेरा बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुए and your strong hand and your outstretched arm, बढ़ाई हुए भुजा को समाचार पाए। when he comes and prays towards this temple, इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, here in heaven your dwelling place, and do according to all for which the foreigner calls to you, that all peoples of the earth may know your name and fear you as your people Israel, and that they may know that this temple which I have built is called by your name. तब तू अपनी स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी की सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरी भय माने, और निश्चय जाने कि ये भवन जिसमें बनाया है वो तेरी ही कहलाता है। Solomon's prayer is beautiful here. सोलोमन का प्रार्थना यह एक अति सुंदर है। Anybody can come to God. जो भी कोई आए अपनी भवन में, And he clearly says that moreover concerning a foreigner who is not of your people Israel. वो ऐसे ठीक से लिखा है कि फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, They are not Israelites, उन लोग इस्राएल का लोग ना हो, but they come to seek you, O God. परंतु उन लोग आएंगे वो तुझे ढूंढेंगे परमेश्वर। They know the mighty power of your arm. उन लोग जानेंगे कि तेरा जो बाहु में जो शक्ति है, So whatever they ask, please do according to them. और उन लोग प्रार्थना जो करेंगे उन लोग का जरूर सुनना। And they will go back to their country, और उन लोग जब अपना देश को लौट जाएंगे, and they will carry your name and your fame and your mighty miracles that what you have done to them. और उन लोग आपका नाम ये सारे पृथ्वी में जा करके बताएंगे कि उन लोग के ऊपर आपने कितना आश्चर्य काम किया। That you will be revealed to their generation and their community, O Lord. और आपने आपको उन लोग के पास जरूर प्रकाशित करिए। So Solomon understood it well. और सोलोमन ने ये बात समझ गए थे। This is the heart of God. ये है ईश्वर का हृदय। Normally, don't we do the same thing in this world also? क्या हम लोग इस संसार में ऐसे नहीं करते? Suppose we want to convey something to a very large group of people. शायद हम लोग एक बड़ा दल को कुछ बताना चाहते हैं। Don't we adopt this procedure? क्या हम लोग ये बात को नहीं लाते? We select some group, little group, small group. हम लोग छोटा छोटा दल को चुनते हैं, Maybe representatives of that, the large groups. और उसी दल में कोई कोई मुख्य को चुनते हैं क्योंकि उन लोग बड़ा दल को And समझेंगे। then we convey first to these people, और हम लोग पहले उन लोग को बताते हैं, and then they in turn convey our matters to the others. और उसके बाद उन लोग जाकर बड़ा दल को बताते हैं। It's very natural. ये साधारण बात है, It is actually coming from God only. That principle has come from God. और ये नीति ईश्वर से आया है और मनुष्य नहीं बनाया। So God has chosen a group of people. ईश्वर ने कुछ दल को पहले चुनते हैं। Not that they are so superhuman beings and super speciality people and God's favorites. ये बात नहीं कि उन लोग पास कुछ विशेष उन लोग के पास गुण था और कारण था, ऐसे नहीं है। God loves everyone in the whole world. ईश्वर ने पृथ्वी में सारे लोग को प्यार करता है। So he wanted to convey to the people, वो चाहता था कि उसका हृदय में जो है वो बताने के he लिए, wanted to reveal the power of his hand. वो चाहते थे कि उनके पास जो शक्ति है लोग जाने, He wanted to reveal his salvation to the entire humanity. और वो चाहते थे कि उसके पास जो परित्राण का है उसको प्रकाशित करें। So he selected Jewish people. इसलिए वो यहूदी जातियों को चुना है, And then he wanted to reach out people. और इसीलिए वो सबके पास ये बात पहुंचाया। This is the law period came from Moses. और ये नियम का समय मूसा के समय में आया। But then I was telling about Abraham, मैं अब्राहम के बारे में बता रहा था, and he lived before Moses, that is before the law was given to the Jewish people. वो मूसा के पहले से वो था, जब मूसा के पास नियम दिया गया उससे पहले अब्राहम थे। At that time there was no law, no Bible, no book, nothing was there. उस समय कोई नियम नहीं था, कोई नियम का पुस्तक नहीं था, बाइबल भी नहीं था। But God was speaking to this Abraham in his conscience.
तो इसलिए ईश्वर ने अब्राहम का वो विवेक में ये सब बताया है। And the beauty is that Abraham was able to believe God. और इसमें ये सुंदरता है कि अब्राहम ने ईश्वर को विश्वास किया And he exactly believed what God said, and he became a man of faith in God. और ईश्वर ने जो बताया वो उसी को विश्वास किया और उसके बाद उसको विश्वास का पिता बताया गया। So first faith came, इसलिए पहले विश्वास आया, and then only the law came. उसके बाद नियम आया। You understood it? क्या आप समझ रहे हैं ना? And after the law period, और नियम का समय के बाद, so many years, बहुत साल के बाद, nearly about 3,500 years, प्राय 3,500 साल के बाद, and the Son of God, God Himself descended on this earth. और ईश्वर का बेटा और इस संसार में आए, His name is Jesus Christ. और उसका नाम था यीशु मसीह। And now when God wanted to save the people of Israel and in turn the whole community, the whole humanity, और ईश्वर उसी समय चाहा कि पूरा संसार को उद्धार करे, मानव को। and when Jesus Christ came to this world, जब यीशु मसीह ने इस संसार को आए, He became the end of the law. और वो नियम का अंत था। And now starts the period of grace. और उसके बाद अनुग्रह का समय शुरू हुआ। Now with the whole humanity is under the grace of God. और उसके बाद पूरा संसार ईश्वर का अनुग्रह के समय में आ गया। So no more under the law but under the grace. और उस समय कोई नियम का समय नहीं रहा, परंतु अनुग्रह का समय में आ गया। Now there is no much time to elaborately tell you so many things, but what is needed I am telling you. मैं बहुत सारे बात बताना चाहता हूँ, परंतु जो चाहिए मैं उसी के बात आपके पास रख रहा हूँ। When we are under the grace of God, जब हम लोग अनुग्रह के समय में हैं, we are not under the law of God. और हम लोग उसी नियम में नहीं है। That's how the Bible says. इसलिए बाइबल ये बताती है, Says we are not under the law. That means we are not under the curse of the law. हम लोग नियम में नहीं है, उसका अर्थ यह है कि हम लोग के ऊपर साप नहीं है। The problem here is, एक विशेष यह समस्या है, if a man is under the law, एक मनुष्य जब नियम के अनुसार रहेगा, he is under the curse. वो शापित होगा। Why? क्यों? The law is good, नियम तो अच्छा है, but then why the man is under the curse? किस लिए वो मनुष्य शापित होगा? See, these two things go contrary, isn't it? ये थोड़ा अलग से लगता है। क्यों? Law is good. नियम तो अच्छा है। The Bible says, बाइबल ये बताती है, a man who is under the law, if he does according to the law, he is blessed. और बाइबल ये बताती है कि मनुष्य जब नियम के अनुसार रहेगा और उसके अनुसार चलेगा तो वो आशीषित होगा। But if he violates that law, परंतु जब वो नियम के विरुद्ध में चलेगा, there is a penalty. उसके ऊपर दंड आएगा। That penalty is what is called the curse. वही दंड को बताई जाता है शाप। So the law brings curse, तो इसलिए जो दंड उसके ऊपर आएगा उसके ऊपर शापित होगा वो। but the law is good. परंतु नियम अच्छा है। Now why this happens? इसलिए ऐसे क्यों घटा? Because the human mind and human heart, the whole humanity has no power to abide by the law. इसलिए है कि मनुष्य का जीवन में जो शक्ति है वो पूरा नियम को नहीं अनुसार नहीं चल पाएगा। So whole humanity fails. पूरा मानव उसके अनुसार पतन हो जाए। The Jewish community failed. यहूदी समाज भी उसके नीचे गिर गए। But always, each time humanity fails, there comes the penalty of God. और जब बार बार उन लोग नियम का विरुद्ध में चले और उसके ऊपर उन लोग का दंड आया, So it became a curse. इसलिए उन लोग का जीवन में शापित हो गए। Today also we find the same thing, isn't it? आज भी हम लोग ये देखते हैं, क्या ऐसे नहीं? There are rules and regulations laid by each government. सरकार ने बहुत सारा नीति और नियम ने लोग के लिए बनाया है। They are all wonderful laws. बहुत अच्छा है वो सब। And if a man really follows this law, जब एक आदमी उसको पूरा अनुसरण करेगा, you know, this law will bring great blessing to us. वो सब नीति नियम उसका जीवन में अच्छा ही But the बताएगा। moment we violate the law, परंतु जब वो नियम को तोड़ेगा we are sentenced by the same law. और हम लोग उसी नियम के अनुसार हम लोग को दंड भी लेना पड़ेगा। In the same way, ठीक उसी तरह good God, good law
एक अच्छा परमेश्वर, अच्छा नियम, because man failed, जब मनुष्य का पतन हुआ उसमें, he is under the curse. और उसी का जीवन में स्थापित होता है। And the Bible says very nicely here, बाइबल ये बहुत सुंदर बताती है यहाँ, when Jesus Christ came to this world, जब यीशु मसीह ने इस जगत को आए, as the Bible says in John 3:16, और बाइबल ने यूहन्ना उसका 3:16 में ये बताए, he did not come only for Jewish community. वो केवल यहूदी समाज के लिए नहीं आए। The salvation though came through the Jewish community, हाँ ठीक है कि यहूदी समाज के द्वारा परित्राण आया, but then the salvation reached the other group of people called Gentiles also. परंतु इस परित्राण ने दूसरा दल के द्वारा अन्य जातियों के पास पहुंच गया। So how does the salvation go to the Gentiles? किस तरह ये परित्राण अन्य जातियों के पास पहुंचा? Does the salvation of law go to Gentiles through the obedience to the law? क्या परित्राण ये नीति नियम के अनुसार अन्य जातियों के पास पहुंचा? No, no, no. इसी तरह नहीं। The salvation of God to the whole humanity came through faith in Jesus Christ. और परित्राण पूरा ईश्वर का जो है पूरा मनुष्य के ऊपर आया केवल विश्वास के द्वारा। You understood that? क्या समझ पा रहे हैं यहाँ? Now, Abraham believed अब्राहम ने विश्वास किया when there was no law, जब नियम नहीं था, and that was considered as righteousness for him. और वो विश्वास उसका जीवन में धार्मिकता लाए। And then we people who are here Gentiles, जो हम लोग हैं जो अन्य जातीय हैं, and we also believe in Christ Jesus and we are getting saved. और हम लोग जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हम लोग उद्धार पाए। That's why the law is not of faith, but the law is from God that brings a man under the curse the moment he violates it. और वो जो नियम है वो विश्वास के ऊपर नहीं है, परंतु वो नियम है जो मनुष्य उसको तोड़ता है उसके ऊपर दंड आता है। The Old Testament promises, three promises are fulfilled in Christ Jesus. पुरातन नियम में 3 प्रतिज्ञा ने यीशु मसीह ने उसको सफल किया है। Deuteronomy 7:27-26. व्यवस्था विवरण उसका 26 का 27 में, Cursed is the one who does not confirm all the words of this law by observing them, and all the people shall say Amen. शापित हो वो जो उस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहे आमीन। So there is a curse on humanity. तो इसीलिए मनुष्य के ऊपर दंड आया। Jewish people could not fulfill that. यहूदी जातीय भी ये पूरा नहीं कर पाए, And the Gentiles could not come to the Jewish people and adopt the law, and they could not fulfill the law of God. और अन्य जातियों ने यहूदी लोग का वो नियम को अनुसरण किया और उन लोग भी नहीं पालन कर पाए। That means the whole humanity is under the curse. उसका अर्थ पूरा मानव ने शापित हो गया। And now that particular prophecy, the Old Testament promise, was fulfilled in Galatians chapter 3, 7 and 8. ये पुरातन नियम में जो स्थापित हुआ था वो पूरा किया गया वो गलातिया पुस्तक का 3 का 7 और 8 में। Because Jesus has become a curse for us, the Bible says. बाइबल ये बताते हैं कि यीशु मसीह ने हम लोग के लिए स्थापित हुआ। And God, even before the law was given, He believed Abraham would give the gospel to the Gentiles. और बाइबल ये बताते हैं कि जो अब्राहम के समय जो विश्वास से आया वो नियम के पहले था, saying, in you all nations will be saved. और उसको ये बता गया कि तेरे द्वारा पूरा जाति लोग सब आशीषित होंगे। So Christ came as the fulfillment of the law. इसीलिए यीशु मसीह ने आए वो नियम को पूरा करने के लिए। And the second blessing, और द्वितीय आशीष है, and it was fulfilled in Galatians chapter 3 verse 11. और गलातियों का 3 का 11 में लिखा गया। And this prophecy was there in Habakkuk chapter 2 verse 4 in the Old Testament. और हबक्कुक का 2 अध्याय में और उसमें लिखा गया पुरातन नियम में, The just shall live by faith. और नियम बनाने वाला और विश्वास करने वाला और धार्मिक गिना जाएगा। Galatians 3:11 says, गलातिया 3 का 11 लिखा गया, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. पर यह बात प्रकट हुआ कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। And the third Old Testament prophecy, or even the promise that is written in Deuteronomy 21, 22 and 23,
और व्यवस्था विवरण में जो तृतीय प्रतिज्ञा है उसको लिखा गया, व्यवस्था विवरण उसका 21 का और 22 में लिखा गया, And that was fulfilled in Galatians chapter 3 verse 13. और वो पूरा हुआ वो गलातिया 3 का 13 में। Because God has redeemed, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। There is no need for God to become a curse for each one of us. यहाँ यीशु मसीह को सबके लिए शापित नहीं होना चाहिए था। You see, we people are helpless and we people failed to obey the law of God. देखिए हम लोग वो व्यवस्था नहीं पालन के अनुसार हम लोग के ऊपर दंड आना चाहिए और हम लोग के साथ बनना चाहिए। So God's punishment and God's judgment and God's wrath and anger always there on the head of humanity. और ईश्वर का विचार, ईश्वर का दंड, ईश्वर का शाप पूरा मानव के ऊपर रहा। Unless God comes and does something, the curse cannot be removed. जब ईश्वर खुद आकर के उसको नहीं बचाते तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। That's why Jesus came to this world. इसलिए यीशु मसीह ने जगत को आए। He himself became the curse और हम लोग सबके लिए खुद शापित हुए। for each one of us. हम लोग सबके लिए। And he removed that curse from our heads. और हम लोग के ऊपर जो दंड और शापित था उसको वो खुद ले गए। And by faith we are justified. और हम लोग जब उसके ऊपर विश्वास किया हम लोग धार्मिक ठहराए। And that's how we are getting saved. और इसीलिए हम लोग इस तरह का हम लोग उद्धार पाए। So this is how God saved the Jewish community as well as the Gentiles. ठीक इसी तरह ईश्वर ने यहूदी समाज और अन्य जातियों को दोनों को बचाए। So in Christ Jesus, यीशु मसीह के सामने, as Colossians 3:11 says, कोलोसियों का उसका 3 का 11 में लिखा गया, as Romans chapter 10:11 to 13 says, रोमियो पुस्तक उसका 10 का 11 से 13 पद में लिखा there गया, is no difference between a Jew or a Gentile or a Greek or barbarians or whatever, whoever it is. और उसके पास कोई ग्रीक और यहूदी और बारबरियन किसी के पास वो समान नहीं है। God's salvation to each one of us, all the people. और ईश्वर का परित्राण सबके लिए है। If we reject this salvation जब हम लोग इस परित्राण को ठुकराए by faith on the Lord Jesus Christ, और हम यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करें, how then shall we be saved in the whole life? अब जो नहीं करेगा तो उन लोग को कैसे परित्राण मिलेगा? Absolutely no way. कोई मार्ग नहीं है। The wrath of God is upon us. और उन लोग के ऊपर ईश्वर का क्रोध आएगा। Thanks be to the Lord. ईश्वर को धन्यवाद हो। Thanks be to Jesus. यीशु मसीह को धन्यवाद हो। He became a curse for us वो हम लोग के लिए वो शापित हुआ and set us free. और हम लोग को वो मुक्त किया। And then the Bible says in 14th बाइबल में 3 का 14 में लिखा that the गया, blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. और इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। So Abraham's blessings by faith, they are now to ours, yours and mine in Christ Jesus. अब्राहम जो ईश्वर के ऊपर विश्वास करके धार्मिक ठहराए थे, ठीक हम लोग भी यीशु मसीह के ऊपर वही विश्वास करके हम लोग धार्मिक ठहराएंगे। My friend, my dear friend, this is a great news for you. प्रिय मित्रों, यह आपके लिए एक बड़ा सुंदर सुसमाचार है। Jesus Christ is the real God. यीशु मसीह है वास्तव परमेश्वर। And He died for you. वो आपके लिए मरे हैं। He became a curse for you. वो आपका शापित आपके लिए हुए And हैं। He has set you free. और उसके बाद वो आपको मुक्ति किए It's हैं। up to us to receive His salvation और यह हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग परित्राण ग्रहण करें and enjoy eternal life. और अनंत जीवन का आनंद भोगे। This is not religion. ये एक धर्म नहीं है, This is the grace of God. ये ईश्वर का अनुग्रह है। Otherwise we will die in our sins. नहीं तो हम लोग अपनी पाप के कारण मर जाएंगे। May the good Lord teach you more and more. भला परमेश्वर हम लोग को अधिक बताए। Lord bless your people, O God. हे ईश्वर आपका लोग को आशीषित बनाए। Nobody who is listening to this program is unwanted. प्रभु जो ये बात नहीं सुनते हैं आज उन लोग को तू नहीं चाहता है। Lord Jesus, you became a curse for every single person, Lord. पिता यीशु मसीह ने तो सबके लिए एक आशीषित हो I ईश्वर ask हो। you, Father, that the people who are listening to this program, they and their families be richly blessed and be healed and be saved for eternity. मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोग ये वचन आपका देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनका परिवार और सब लोग आशीषित हो जाए और सुस्त बन जाए। In Jesus' name, Father. यीशु मसीह के नाम से पिता, Amen. आमेन। मैं उसकी स्तुति करूंगा।